Hello friends, in this video we will talk about ombudsman. ADR एक टेक्निक है, ये भी जैसे हम लास्ट वीडियोस में भी ADR के बारे में बात कर रहे थे। तो ombudsman जो वर्ड है, इसका जो ओरिजिन है वो स्वीडिश भी है, डैनिश भी है, नॉर्वेजियन टर्म है और इसका मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव। आप देखिए, ombudsman चाहे वो अपॉइंटेड बाय द लेजिस्लेचर हो या एग्जीक्यूटिव हो या कोई और ऑर्गेनाइजेशन हो, इसकी ड्यूटी क्या है? टिपिकल ड्यूटी ऑफ एन ombudsman आर टू इन्वेस्टिगेट कंप्लेंट्स। ठीक है, तो इसका काम क्या है? इन कंप्लेंट्स को इन्वेस्टिगेट करना एंड फिर उनको रिजॉल्व करना। यूजुअली कैसे? थ्रू रिकमेंडेशंस। ठीक है, रिकमेंडेशंस के थ्रू और मीडिएशन के थ्रू। ठीक है, तो एक बार फिर से बात करते हैं कि ombudsman का काम क्या है? इन्वेस्टिगेट कंप्लेंट्स एंड अटेम्प्ट टू रिजॉल्व दैम थ्रू रिकमेंडेशंस एंड मीडिएशन। ombudsman also aims to identify systematic issues leading to poor service or breach of people's right। ठीक है, तो और किन एरियाज में काम करता है कि पुअर सर्विसेज हों अगर, या फिर ब्रीच ऑफ पीपल्स राइट, लोगों के राइट्स का वायलेशन हो, तो उस केस में भी ombudsman जो है वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है। अगर हम नेशनल लेवल की बात करें तो जो मोस्ट ombudsmans हैं उनके पास काफ़ी वाइड मैंडेट होती है टू डील विद डिफरेंट एरियाज विच इंक्लूड्स द पब्लिक सेक्टर एंड ऑल्सो एलिमेंट्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर में वो काम कर सकते हैं। फर्दर रिड्रेस डिपेंड्स ऑन द लॉज ऑफ द कंट्री कंसर्न, बट दिस टिपिकली इन्वॉल्व्स फाइनेंशियल कंपनसेशन। और डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर कंट्री में किस तरह के लॉज है, बट इसमें एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो क्या होती है? फाइनेंशियल कंपनसेशन। मतलब जो भी कंप्लेंट है उस पर अगर वो सही पाई जाती है तो उसमें फाइनेंशियल कंपनसेशन का प्रोविजन है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डेजिग्नेटेड सेवरल ombudsman। हमारी कंट्री में भी कई सारे ombudsman हैं इस तरह के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किए हैं, जिनको हम यहाँ पर CVO यानी कि चीफ विजिलेंस ऑफिसर कहते हैं। और ये ग्रीवियंस रिड्रेसल का काम करते हैं फ्रॉम विच आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट इंडिविजुअल्स इन बैंकिंग, इन इंश्योरेंस, right, and other sectors which provide services to the people including the public and the private bodies. And for example, CVC, Central Vigilance Commission, was set up on the recommendation of Santhanan Committee 1962 to 64. CVC has been conceived to be the apex vigilance institution। तो ये कमेटी थी जो अपॉइंट की गई थी इसके लिए, जिसको हम संथनन कमेटी बोलते हैं, और इसकी रिकमेंडेशन के ऊपर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को बनाया गया था। और ये इट इज़ फ्री ऑफ कंट्रोल फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। एग्जीक्यूटिव का कोई इसके ऊपर कंट्रोल नहीं है। एंड इट मॉनिटर्स ऑल द विजिलेंस एक्टिविटीज़ अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एडवाइज वेरियस अथॉरिटीज़ इन द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग, रिव्यूइंग एंड रिफॉर्मिंग देयर विजिलेंस वर्क। तो कई तरीके का काम ये जो है CVC करता है। अब एडवांटेज क्या है ombudsman का? कि जो भी ombudsman है वो कंप्लेंट एग्जामिन करता है फ्रॉम आउटसाइड द ऑफेंडिंग स्टेट इंस्टीट्यूशन। मतलब गवर्नमेंट की जो भी इंस्टीट्यूशन है उसके बाहर से ये कंप्लेंट्स को एग्जामिन करता है। और इसलिए क्या होता है कि जो एक बायस्ड हो जाने का जो एक डर है वो नहीं रहता। और दूसरा, ये काफ़ी हैविली रिलाई करता है ऑन द सिलेक्शन ऑफ द एप्रोप्रिएट इंडिविजुअल, कि आप किस पर्सन को अपॉइंट किया गया है CVO, उस पर भी डिपेंड करता है। और डिपेंड करता है कोऑपरेशन ऑफ सम इफेक्टिव ऑफिशियल्स। जो भी इसमें काम कर रहे हैं वो अगर ऑफिशियल्स इफेक्टिव हैं तो ये काफ़ी सक्सेसफुल हो सकता है। तो ये छोटा सा वीडियो सिर्फ ombudsman के बारे में। अगले वीडियो में बात करते हैं लोकपाल और लोकायुक्ता में के बारे में। अभी फ़िलहाल इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे। थैंक यू सो मच।